जब इस ज़मीं पे अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आया तो तारीख गवाह है 30 आमुल फील 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिन्ते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पे हाथ रख के कहती हैं, ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस दीवारे काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये तमाम तर मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख के कहने लगे कि अबू तालिब की सोजा खाने काबा के अंदर चली गई, आओ खाने काबा का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की सोजा जिनके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। तमाम तो लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा खुलता नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा कि अरब की सरजमीन पे इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था और बस 13 रजब 30 आमुल फील सब लोग खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवारें काबा हिलने लगी और वही शिगाफ फिर से जाहिर हुआ। तो सब लोग हैरत से देख रहे थे तो इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, ऐ बेटा मुहम्मद जाओ देखो। तो जैसे ही हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर दाखिल हुए तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा परेशान है तो आप नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी माँ आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिन्ते असद फरमाने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके कि ना बच्चा रोता है और ना ही दूध पीता है, तो अल्लाह के रसूल ने जैसे ही अपनी गोद में उस बच्चे को उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा कर अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक में थी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की जुबान चूसने लगे। तो फिर जैसे ही रसूलुल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर आते हैं तो पूरे का पूरा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं और आपस में ये कहने लगते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, आला है, अफजल है और अल्लाह की मर्जी है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी कि जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। तो बस हर तरफ फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। तो इतने में हजरत अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा ही रहे थे तो किसी मुनाफिक ने कहा कि ऐ अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? मक्के में ये रिवाज हुआ करता था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा करते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता था तो वो ये लोग समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं, लेकिन अगर सांप उस बच्चे को कुछ नहीं कहता था तो ये लोग समझते थे ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज्जत बनेगा। हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को कि जिस पर तुम फख्र करते हो। तो वो सांप छोड़ा गया। जैसे ही वो सांप इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब आता है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़ के चीर देते हैं।
तो सब लोग जोर जोर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। अरबी जुबान में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज को चीर कर फाड़ने को कहते हैं दर्रा। तो लोग जोर जोर से कहने लगे हैया दर्रा कि बच्चे ने उस सांप को चीर दिया। और ये आवाज फिजा में गूंज गूंज कर यूं मालूम होने लगी कि जैसे कोई पुकार रहा हो, हैदरा हैदरा। उस आवाज को सुनकर आपकी वालदा बीबी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। सलाम हो अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो उनकी शुजाअत पर, सखावत पर, इमामत पर, सलाम हो हर उस शख्स पर जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत सुनकर